हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजेस एंड इंट्राप्रेन्योर। ये दिखने में तो एक जैसा टॉपिक लग रहा है, पर आज हम इसके डिफरेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। ये चारों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारे सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप से लिया गया, जो हमारा 11th और 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। बोल सकते हैं इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा हु इज एन एंटरप्रेन्योर। हु इज एन एंटरप्रेन्योर, तो हम लोग बात करते हैं हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? बोलते हैं एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड बिजनेस with new ideas and having high risk। वैसा व्यक्ति जो एक नए आइडियाज के साथ अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है और नए आइडियाज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है और क्या करता है साथ साथ हैविंग हाई रिस्क। जो एक हाई रिस्क, एक बड़ी जोखिम को उठाने के हमेशा तैयार होता है, वो क्या है? वही व्यक्ति क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है। वो व्यक्ति क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है। अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जिस एक्टिविटी को करता है, हाई रिस्क को उठाता है, हैविंग नए आइडियाज को लगाता है, वो कौन सा आइडियाज लगाता है, कैसे वो हाई रिस्क को उठाता है, ये सारा टॉपिक, ये सारा एक्टिविटी उसके द्वारा किया जाता है। यही एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये सारा एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिविटीज को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे क्या करना? मार्केटिंग असेसमेंट करना, मार्केट का क्या करना? असेसमेंट करना। मार्केटिंग असेसमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी करना। इसमें क्या करता है ये? फिर डिमांड देखता है, सप्लाई देखता है, नॉलेज ऑफ कंपटीटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंपटीटर होता है, और सारे आइडियाज होते हैं इसके पास कि कैसे हम लोग किसी भी कस्टमर को, कंपटीटर का नॉलेज उनसे गेन करें और उसके बारे में सीखने का कोशिश करें और फिर अपना एक नया एंटरप्राइजेस को तैयार कर दे, फिर अपना एक नया एंटरप्राइजेस को तैयार कर दे। मतलब बोल सकते हैं एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा? एक आउटकम्स निकल कर आता। क्या निकल कर आता? आउटकम्स। तो इस तीनों टॉपिक में हमें यह समझ में आया कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड अ बिजनेस विथ न्यू आइडियाज एंड हैविंग हाई रिस्क। जो एक नए आइडियाज के साथ, हाई रिस्क के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर जो आइडियाज लगाता है और हाई रिस्क जो करता है, आइडियाज कैसा लगाता है, वो सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी करता है? क्या करता है? मार्केटिंग असेसमेंट करता है। मार्केटिंग असेसमेंट करने का मतलब बाजार का मूल्यांकन करना। जैसे कि उस बाजार में वो दिखेगा कि कितने एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स कहां से ले सकते हैं। एसेट्स मतलब वो संपत्ति जो हमें इन फ्यूचर बेचकर कुछ ना कुछ पैसा दे देता है। तो वो मार्केटिंग असेसमेंट में क्या करता है? एसेट्स को लेता है और लायबिलिटीज देखता है, कहां कहां पे कौन से पैसे कहां से मिल सकता है, लोन कैसे मिल सकता है। दूसरा देखता है कि वो मार्केटिंग असेसमेंट करता है कि मार्केट में ये जो काम जो हो रहा है, ये काम क्या सारा मार्केटिंग असेसमेंट का ही हो रहा है। इस मार्केटिंग असेसमेंट में क्या देखना है उसको? डिमांड देखना है, सप्लाई देखना है, नॉलेज ऑफ कंपटीटर देखना है, नॉलेज ऑफ कस्टमर देखना है। हम ये देखेंगे कि इस एरिया में कैसे कस्टमर है, उनका लाइक क्या है, वो किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, किस चीज को कम पसंद करते हैं, क्या कॉस्ट में वो किसी सामान को खरीदना चाहते हैं। ये सारा चीज जो हम लोग इस नॉलेज को अर्न करते हैं, ये सारा नॉलेज अर्न करने का काम ही क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योरशिप का, एक एंटरप्रेन्योर का होता है। और इस ये एक्टिविटी जो करता है उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप होता कब है पता है?
जब हम एक नए एंटरप्राइजेस को स्टार्टअप करने वाले होते हैं, मतलब एक नए एंटरप्राइजेस को स्टार्टअप करने से पहले का जो वो काम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये जो आउटकम्स निकल कर आ जाता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद, जो एक्टिविटी करने के बाद जो आउटकम्स निकल कर आता है, आउटकम्स बोल सकते हैं या फिर रिजल्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेस कहते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा, आप लोग जब मार्केट में जाते होगे तो आप लोग को ये मार्केट में ऐसा नाम नहीं मिलता है, जैसे मिश्राज एंटरप्राइजेस क्या होता है, मिश्रा एंटरप्राइजेस। आप लोग को लगता होगा कि ये एक दुकान है, ठीक है, तो ये एक दुकान है और इस दुकान का ही नाम क्या होता है, मिश्रा एंटरप्राइजेस। और हम लोग होता क्या है ना कि यहाँ पे वो एक एंटरप्रेन्योर आपको ये सारा एक्टिविटी करने के बाद एक आपको वहां पे सर्विस प्रोवाइड करता है, सेल्स का काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, और आपको मिलता है ना, आप कभी देखो एक छत के नीचे सारा कुछ मिलने का, मतलब बचपन से लेकर 55 तक का वो सारा चीज जो आपको मिल रहा है, ये जो दुकान होता है उसका ही दूसरा नाम क्या है, एंटरप्राइजेस होता है। बात क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि हु इज, अब एक जो नया वर्ड आया इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि हु इज एन इंट्राप्रेन्योर, ये भी एक पर्सन है, ये भी क्या है, एक पर्सन है, इंट्राप्रेन्योर भी क्या है, एक पर्सन है। तो बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है। तो बेसिक सी बात समझो, इंट्राप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो एंटरप्रेन्योर के बनाए हुए इंडस्ट्री में आकर काम को करता है। क्या करता है, इंट्राप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर के बनाए हुए इंडस्ट्री में आकर काम करता है, एंटरप्रेन्योर के बनाए हुए एंटरप्राइजेस में आकर काम करता है। मान लो ये एक एंटरप्राइजेस है, मिश्राज एंटरप्राइजेस, इसमें एंटरप्रेन्योर आकर काम को करता है। अब हम बोल सकते हैं कि क्या एक एंटरप्रेन्योर जो आके काम करता है, तो क्या एक एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय है, क्या एक एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय है, तो नहीं, एंटरप्रेन्योर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि जब ये इसकी इंडस्ट्री में काम करता है तो ये एक एम्प्लॉय होगा। जैसे मान लीजिए ये मिश्रा जी हैं, ये एक मिश्रा जी हैं और ये इनका एंटरप्रेन्योर है, और ये भाई साहब हो गए हमारा रामलाल, ये हमारा रामलाल है, और रामलाल को इस इंडस्ट्री में जाके काम करना है एज ए इंट्राप्रेन्योर बनकर। क्या बनना है, एज ए इंट्राप्रेन्योर बनकर। तो क्या ये इंट्राप्रेन्योर बनकर जाएगा तो क्या ये एम्प्लॉय है, नहीं, ये एम्प्लॉय नहीं है, ये क्या हो जाता है, इंट्राप्रेन्योर। तो हम लोग बात जानते हैं कि इंट्राप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग इंट्राप्रेन्योर और हमारे एम्प्लॉय में क्या अंतर है वो आपको समझते हैं। देखो एम्प्लॉयज होता है ना, वो स्लो काम करता है, जो इंट्राप्रेन्योर होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो स्लो वर्क करता है, काम को बहुत धीरे धीरे करता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर काम को बहुत हाई स्पीड के साथ करता है, हाई स्पीड के साथ काम को करता है, ठीक है। दूसरे डिफरेंस को समझते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि ये एम्प्लॉय सिर्फ प्रॉब्लम को जानने का कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो जानने का कोशिश करता है। लेकिन एक जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन खोजता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस काम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है ये सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह जाता है। क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉय सोचता है ये इंडस्ट्री मेरा नहीं है, हमें तो बस एक फिक्स सैलरी मिलेगा और हम लोग को काम करके निकल जाना है, ठीक है। लेकिन जब इंट्राप्रेन्योर क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, आइडिया इन्वेस्ट करता है। किसी भी इंडस्ट्री में जाके वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है, आइडिया इन्वेस्ट करता है। जैसे ये भाई साहब जो है इंट्राप्रेन्योर, रामलाल भाई साहब क्या है, इंट्राप्रेन्योर है, और इंट्राप्रेन्योर क्या करते हैं कि इन मिश्रा जी के यहाँ जाके वो अपना
आइडियाज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने का काम नहीं करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये हो जाते हैं कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूटर, जो अपने आइडियाज को इन्वेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरे डिफरेंस को देखते हैं। ये जो एम्प्लॉय होता है इन्हें पुश करना पड़ता है, पुश टू स्टार्टअप, पुश टू स्टार्ट। किसी काम को करने के लिए इन्हें पता है पुश करना पड़ता है, ये काम को कर दीजिए, ये काम को ऐसे कीजिए, ये काम को वैसे कीजिए, इन्हें बताना पड़ता है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, सेल्फ होता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। वो उसे पता है कि कौन सा प्रॉब्लम कब आया और उसके बाद वो कौन सा आइडिया उसे लगाना है, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, ये काम जो होता है वो होता है इंट्राप्रेन्योर का। एक और डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस होता है, ये हमेशा अवेलेबल होता है। इंट्राप्रेन्योर हमेशा अवेलेबल होता है, ये हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि ये इंट्राप्रेन्योर ये सोचता है कि ये बिजनेस मेरा है, एज ए आइडियाज के साथ। ये पैसा इन्वेस्ट करने का काम नहीं करता, ये सिर्फ आइडिया इन्वेस्ट करने का काम करता है। लेकिन एम्प्लॉय क्या होता है, टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है, टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है। समझ में, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम। अगर 9 बजे का 9 से 9 ड्यूटी है इसका, 9 AM टू 9 PM, तो भाई ये 9 PM तक ही काम रहेगा, काम करेगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, वो हमेशा अवेलेबल होता है, हमेशा इस माइंड से काम करता है कैसे ये मेरा बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे मेरा बिजनेस रन करे, कैसे मेरा बिजनेस स्टार्ट करे, पर पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता। ये रियल इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, अपना आइडिया दे रहा है। क्या देता है, ये आइडियाज देता है। इसके पास कैपेसिटी है कि ये कैसे बिजनेस डेवलप करेगा, इसका नॉलेज होता है। तो हम इसे मैनेजर भी नहीं बोल सकते, ना इसे मैनेजर नहीं बोल सकते, ये इसका अलग काम होता है। इसका ये माइंड से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, नए आइडियाज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने का काम नहीं करता। ये चलता हुआ बिजनेस में जाके एज ए हेल्पर काम करता है, बट ये एक एम्प्लॉय नहीं है। आइए हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। हम लोग अभी देखें कि इंट्राप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है। हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है, तो आपको ये जो टॉपिक है ना एंटरप्रेन्योर, वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राप्रेन्योर पता क्या है, ही इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है। ये होता है वर्क फॉर द बिजनेस, वर्क इन द बिजनेस करता है, वर्क इन द बिजनेस करता है। ये बिजनेस में सिर्फ काम करने का काम करता है। ये क्या है, मेरे बिजनेस में सिर्फ काम करता है। ये ऑनर नहीं है, बट ये क्या है, ऑनर मतलब मालिक है, ये उसका एम्प्लॉय, ये इसके अंडर में काम करता है। मतलब बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर के अंडर में जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं ही फेस रिस्क, फेस रिस्क, ये हमेशा क्या उठाता है, रिस्क उठाता है। ही नो रिस्क, नो रिस्क, इसके पास कोई रिस्क नहीं होता है एम्प्लॉय का। दूसरे डिफरेंस को समझते हैं, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। ये क्या करता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर का, अगर एक एंटरप्रेन्योर काफी ऊंचे तक पहुंच जाए, एक एंटरप्राइजेस काफी पैसा कमाना स्टार्ट कर जाए, तो जो उसकी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उससे क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। लेकिन एक एम्प्लॉय हमेशा सैलरी मिलता है। क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। ही वर्क फॉर द सैलरी, फिक्स सैलरी है उसका। क्या है, सैलरी इसका फिक्स है। तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस समझते हैं हम लोग। बोलता है ये हमेशा इनोवेशन करता है। क्या करता है, इनोवेशन करता है, मतलब नए आइडियाज को खोजता है। कौन, एक एंटरप्रेन्योर। लेकिन एक एम्प्लॉय क्या करता है, फॉलो द ऑर्डर्स, फॉलो द ऑर्डर विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉय। और एक होता है, इसका मेन मकसद क्या है, हाई अचीवमेंट को कमाना। इसका मकसद क्या है, एंटरप्रेन्योर का हाई अचीवमेंट को कमाना। कैसे भी, कितना भी कोशिश करके हाई अचीवमेंट कमा सकता है। क्या करने की कोशिश करता है, मोटिव उसका मोटिव क्या होता है, ये हमेशा इसका हाई अचीवमेंट मोटिव होता है, ये ऊंचा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन एक एम्प्लॉय क्या होता है, एज ए रिक्वायर्ड फॉर जॉब, एज ए रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, मतलब कह सकते हैं इसका जो मेन मोटिव क्या है, टू अचीव हाई अचीवमेंट,
हाई अचीवमेंट को जाता है, सोचता है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन वो ऊंचे पोस्ट तक पहुंच जाए। पर ये जो एम्प्लॉय होता है वो बस एज ए रिक्वायर्ड एज ए जॉब, उसको तो बस एक छोटा सा जॉब मिल जाए, मेरा काम कंप्लीट है। तो हम लोग इसमें हम समझे कि एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। फिर हम फिर पढ़े कि इंट्राप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इंट्राप्रेन्योर एम्प्लॉय नहीं है और एक इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर है, पर कैसे, सिर्फ नए आइडियाज लगाने का काम करता है, पैसा इन्वेस्ट करने का काम नहीं करता है। फिर हम समझे कि एंटरप्राइजेस क्या होता है। तो हम समझे एंटरप्राइजेस क्या होता है। तो ये समझिए कि एंटरप्राइजेस वो होता है जो आउटकम्स निकल कर बाहर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेस कहते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन है, वो व्यक्ति जो काम को करने का रिस्क रखता है, आइडियाज लगाता है, कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करना है, ये काम किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। और जो ये सारा एक्टिविटी जो होता है, जैसे कि मार्केटिंग असेसमेंट करना, डिमांड देखना, सप्लाई देखना, नॉलेज ऑफ कंपटीटर रखना, कॉस्ट करना, ये सारा जो आइडियाज को हम लोग जो करते हैं, ये सारा एक्टिविटी करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।